Okay, all good now. Thank God. Okay, good morning everyone again. Okay, and let's start with क्या था हमारा ATS, right? Okay, one by one I'm taking the name. Yes, Parul Sharma. Parul Sharma. हाँ यस मैम। Yeah, good आपको आवाज morning. आ रही है? गुड मॉर्निंग हाँ मैम। आ रही है। यस मैम। कैसे हो? ठीक है मैम, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। ओके पारुल, ATS से क्या समझते हो आप? सॉरी मैम, एटीएस इन इन विच वे, मतलब किस चीज के लिए एटीएस लाइक? ओके मैंने ये सेशन रखा है ना, ATS कोर सेशन, एंड देयर वाज अ डिस्क्रिप्शन एज वेल जिसमें लिखा था कि ये सेशन किसके बारे में है ना। तो आपको क्या समझ आता है ATS से कि व्हाट इज ATS? ओके, फॉर रिज्यूम। रिज्यूमे कैसे हेल्प आउट करता है ATS? मैम इसके बारे में मुझे अभी मैम एक्चुअली मैम नॉलेज नहीं है, इसलिए ये सेशन मैम मैंने ज्वाइन ओके किया है नो क्योंकि इशू। हाँ यस मैम। तो कभी आपने अपना CV ATS पे चेक नहीं किया है? नो मैम। ठीक है, मुझे 3-4 CVs चाहिए। ठीक है, मैं नाम ले रही हूँ, प्लीज आप मुझे WhatsApp पे अपनी CV शेयर कर दो। ठीक है, फर्स्ट हेमंत आप मुझे कर दो अपना शेयर। उमनेन्द्री आप कर दो। हर्षित आप कर दो। और अपूर्वा आप कर दो। आप चारों मुझे अपनी अपनी CV एक बार शेयर कर दो WhatsApp पर। ओके मैम। या ठीक है। ATS सबके लिए है। मैं ये चीज वापस बार बार बता सकती हूँ, मैंने बहुत लोगों की कॉल पे बताई है कि जो भी आप लोग फॉर्म फिल करते हो, जैसे मैं जो वैकेंसी शेयर करती हूँ है ना, उस पे एक गूगल फॉर्म होता है जिसमें आप अपना नाम नंबर अपनी सारी डिटेल्स डालते हो, फिर CV अपलोड करते हो है ना। आई डोंट नो कितने % स्टूडेंट्स अब JD पढ़कर वो फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया, बट जो भी करते हैं बहुत कम करते हैं। ठीक है, कि जो JD गो थ्रू करते हैं और JD के हिसाब से अपने CV में चेंजेस करके फिर अपलोड करना, ये क्यों जरूरी है आज की डेट में? क्योंकि ATS है। ठीक है, कोई भी कंपनी आपकी CV मैन्युअली चेक बिल्कुल भी नहीं करती यार। एग्री? ये आपको लगता होगा कि आपका CV गया है कंपनी में, ठीक है, कि HR देखेगी, एटलीस्ट इंटरव्यू शेड्यूल होगा, बट नहीं। इसका मेरिट ये है ATS का कि एज पर द कंपनी मेरिट ये होता है कि उनको वो कैंडिडेट मिलता है जो स्किल्स JD में मेंशन होते हैं, और वही सेम स्किल्स उसकी CV में मेंशन होते हैं, है ना। डीमेरिट ये होता है, भले ही आप कितने ही कैपेबल हो उस काम के लिए, जस्टिफाई वो काम कर पाओ, तब भी आपकी CV शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती, बिकॉज ATS उसे फैच नहीं कर पाता। वो जो की स्किल्स JD में होती है ना, वो आपकी CV में ATS को या AI को नहीं मिलती है। गेटिंग इट? यस मैम। मुझे सिर्फ वन वे नहीं चाहिए, आई नीड सम डाउट्स कि हाँ कुछ किसी को डाउट हो, टू वे कन्वर्सेशन हो। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सो फर्स्ट क्या आ जाता है? स्टिल ज्वाइनिंग। फर्स्ट आ जाता So है आपका, ATS is like is AI like or what is this? या इट इज लाइक AI। Okay. फर्स्ट क्या होता है, जो आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल्ड बाय यू, ये जाता है मेरे पास। हम क्रोमा कैंपस लिखते हैं। ठीक है, क्रोमा कैंपस के बाद ये जाता है कंपनी में। ठीक है, जिस कंपनी के लिए आपने वो फॉर्म फिल कर रखा है, उसके बाद कंपनी कभी भी खुद नहीं करती, मैनुअली बिल्कुल नहीं करेगी, भले ही 3 CVs हो 4 CVs हो, ठीक है, भले ही एक CV क्यों ना हो, वो हेल्प लेती है ATS की। ठीक है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। N नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस इसमें आप डाल दो, N नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपकी CV जाती है बंडल में, PDF फॉर्म में या फिर वर्ड फॉर्म में, वहां पे जाती है।
और फिर जो एआई होता है, ठीक है, वो फेच करता है डेटा। सपोज जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे करना होता है, जैसे हम नौकरी पे है ना, नौकरी एक वो है, क्या है, जॉब प्लेटफॉर्म। नौकरी पे मुझे जॉब देखनी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, या फिर फुल स्टैक मान लो, फुल स्टैक की। फुल स्टैक में क्या क्या, फुल जावा स्टैक में है, जैसे मुझे देखनी है जावा की, सपोज है ना, पाइथन, जावा, जावा देखनी है, मुझे जावा आता है, मुझे डॉट नेट। HTML आता है, मुझे CSS आता है, मुझे JS आता है ना, मुझे वेब डिजाइनिंग भी आता है। तो क्या ये सब हम डालते हैं नौकरी में, है ना, जहाँ पे की स्किल्स का एक सेक्शन होता है, राइट। हाँ, की स्किल्स का एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप की स्किल्स डालो, तो नौकरी प्लेटफॉर्म क्या करता है, वो जो की स्किल्स जिस जिस JD में होते हैं, वो आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी शो करने लगता है कि हाँ, इस कंपनी में आपका मैच, ये जो स्किल है मैच कर रहा है, या फिर इस कंपनी में मैच कर रहा है। एंड उसमें लोकेशन का एक फिल्टर आ जाता है, आपका एक्सपीरियंस का फिल्टर आ जाता है। सेम ATS में भी ऐसा होता है। ATS में क्या होता है, आपका की स्किल्स जो कंपनी डालती है, जो कंपनी को चाहिए, ठीक है, कंपनी को चाहिए कि हाँ, उसे SDLC आए, उसे मैनुअल आए, मैनुअल टेस्टिंग, उसे ऑटोमेशन भी आए, उसे सेलेनियम आए, उसे जावा आए, उसे सब आए, वो ये सब डाल देगी, ठीक है। और उसके बाद वो डाल देगी एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस में डाल देगी, जैसे मुझे 1 to 2 years का चाहिए। फिर वो लोकेशन डाल देगी, दिल्ली NCR चाहिए। सिर्फ यहाँ तक बात खत्म बिल्कुल नहीं होती है, वो इसके बाद 10 और फिल्टर्स लगाती है, हर कंपनी अपने अलग अलग हिसाब से लगाती है, गैप ना हो, ठीक है, मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल, जो भी प्रेफरेंस उनकी होती है, ठीक है। और और क्या डाल सकते हैं, अगर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर कुछ भी ऐसा डाल रखा है, वो भी फिल्टर फिल्टर होता है काफी ज्यादा, लेकिन फोन नंबर मेल आईडी तो नहीं होती है, बट आपने अगर डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, ठीक है, आपने अगर अपनी हॉबीज डाल रखी है, कुछ भी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रखी है ना, वो भी ATS फेच करता है अगर कंपनी ने फिल्टर डाला है। इसीलिए अभी के टाइम में पर्सनल जो होता है ना सेक्शन पर्सनल डिटेल्स का, जिसमें आप अपने फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एनीथिंग है ना, जो पुट ऑन करते हो, वो बंद कर दिया गया है। और ये बेनिफिशियल होता है कैंडिडेट्स को, क्योंकि ATS वो भी फेच करता है। भले आप 2016 सॉरी 2016 तो बहुत ज्यादा, 90 बॉर्न हो, 2001 बॉर्न हो, कुछ भी बॉर्न हो, ये सब ATS कोड चेक कर लेता है, और कंपनी इसी से जज करती है। वो सोचती है कि 1990 वाले को क्या ही आता होगा, 2001 वाले को लेते हैं। तो ये चीज आप ही लोगों के लिए डिसएडवांटेज एक हो जाता है, जितना आप कम अपने बारे में पर्सनल डालोगे और की स्किल्स में ज्यादा डालोगे, ठीक है, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। की स्किल्स में लोग ज्यादातर, मैं जो देखती हूँ आज के डेट में, अगर टेस्टिंग कर रखा है तो क्या डाल देंगे कि हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रखा है, बस की स्किल्स में ये डाल देंगे। आपको नहीं ऐसा करना, आपको हर चीज लिखनी होगी, टेस्टिंग में क्या क्या आता है, आप सब कुछ लिखोगे, जो भी उसके अंदर मेन मेन टॉपिक्स होते हैं। अगर आपने फुल स्टैक कर रखा है, आपने सपोज जावा फुल स्टैक कर रखा है कोर्स, तो आप सिर्फ जावा फुल स्टैक नहीं लिख सकते हो, आपको ऐसे HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट, वेब, या फिर कुछ भी आपको जो पार्ट होता है फ्रंट एंड और बैक एंड का, वो आपको सब सब कुछ लिखना पड़ेगा उसमें, ताकि ATS उसे फेच कर पाए, ठीक है। ये एक चीज हो गई। बाकी मैंने CVs मांगे थे बच्चों से, पहले हम हेमंत का चेक करते हैं, ठीक है। देयर इज अ ऐप नहीं, वेबसाइट, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी। इसका नाम है रिज्यूमे वर्डेड। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसका नाम है रिज्यूमे वर्डेड। मैं सारी लिंक जो भी मुझे लगता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ATS फाइल कर देगी, और इवन करेक्शंस भी बता देगी, है ना, क्योंकि मैन्युअली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैन्युअली हमें लगता है कि फॉर्मेट सही है, जैसे हम इनका एक बार CV ओपन करते हैं, देखो अभी बहुत वैसे है, बहुत इनफॉर्मल है, ठीक है, सिर्फ ऐसा लग रहा है एक पैराग्राफ लिख दिया गया है ना। हेमंत, आई यू नीड टू चेंज दिस फॉर्मेट या, यस मैम। ठीक है, ये तो ये फॉर्म, ये ऐसा पैटर्न आप ही ने बदला। नहीं डियर, बट आपको स्टिल कुछ ना, देखो सी मैं बताती हूँ, पैटर्न आपका बिल्कुल सही है, वर्ड पे ही बनना चाहिए आपका CV, बट सी आपने कुछ लेटर्स बोल्ड कर रखे हैं, कुछ
सारी कैपिटल में कर रखी है, बिल्कुल नहीं जाता है ऐसे, कैपिटल में तो बिल्कुल जाता ही नहीं है। ये ऐसे लगा एक स्पीच काइंड ऑफ है, ओके या फिर ऐसा 1 2 3 का बिफोर मत लिखो ही मत, बुलेट्स यूज करो ओके या फिर कुछ और यूज करो, न्यूमेरिकल्स यूज मत करो। इसके आगे ओके विप्रो के अपना ये तो लिख दिया, ये जो ड्यूरेशन होती है ना यहाँ कभी नहीं होती, हमेशा राइट साइड में यहाँ पर होती है। ओके मैम यू नीड टू चेंज द सी फॉर्मेट नहीं, बट हाँ थोड़े तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये आप ओके ये मैम चीज मत करो ये वाला। चलो जो भी हो हम एटीएस में चेक करेंगे। तो हमें देखने में कैसा लग रहा है, हमें लग रहा है नीट है, क्लीन है, एटीएस स्कोर 40 50 तक तो आना चाहिए, या 60 तक या 70 तक, है ना? हेमंत क्या लगता है कहाँ तक ओके आ मैम जाएगा स्कोर? मेरा मैगजीन 30 आएगा मैडम, बहुत लेस होगा। 30 आएगा? हाँ कम ही आएगा क्योंकि ऐसा फॉर्मेट देख रहे तो ओके मैम वैसे कितना स्कोर होना चाहिए फॉर अ देखो, गुड अगर रिज्यूमे? 60। मिनिमम होना चाहिए आपका 80। अब मान ओके। के चलो मिनिमम आप 80, अगर 80 स्कोर लेने चल रहे हो ना, 70 should टू be 80, 80. 70 टू 80 फॉर श्योर। Okay. ठीक है, I- इससे अगर नीचे है ना, यू नीड टू चेंज समथिंग इन दैट। ये मैंने क्या लिख Okay. रखा है यहाँ पे, कोई मुझे बताता भी नहीं है दिल्ली कि मैम आपने गलती लिख कर रखी है। चलो 70 टू 80 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम तो ऑब्वियसली फिर 100 ही होगा, बाकी 100 किसी का आ नहीं सकता, इवन 99 भी नहीं आ सकता किसी का भी, क्योंकि इतना आप परफेक्ट कभी सीवी बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, If it is 78, 79, then it will okay. या इट विल बी वर्क, इट विल वर्क फॉर श्योर। ठीक है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटीएस ना एक स्कोर हम क्यों चेक करते हैं कि ओके हमारा इतना अच्छा है, मतलब एटीएस के किसी नंबर में अगर वो 10 सीवीज शॉर्टलिस्ट करके कंपनी को दे रहा है, कंपनी ने 100 सीवीज डाली और एटीएस ने शॉर्टलिस्ट करके दी 10, तो उन 10 में तो एटलीस्ट आपका हो, अगर आपका 70 80 आप स्कोर करते हो ना, तो उस 10 में तो हो। ठीक है, बाकी Oh. ट्राई करो कि 80 से ऊपर हो, 85 90 एटलीस्ट 90 तक हो, है ना? मैक्सिमम तो देखो कितने भी हो हाँ सकते हैं, बट मिनिमम आप 70 80 तो रखना। मेरे सारे लिंक्स जो मैं सर्च आउट करूंगी ना आज एटीएस के लिए, वो सब आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। चलो हम यहाँ पे अब करते हैं सीवी अपलोड, स्कैन माय रिज्यूमे, है ना, स्कोर माय रिज्यूमे, हम स्टार्ट करते हैं। एंट्री लेवल है, मिड लेवल है, सीनियर लेवल, एंट्री लेवल होना डियर। चलो अब हम अपलोड करते हैं। ये वो हमने तो ले लिया एक्सपीरियंस में हेमंत काउंट से। करूँ। कितना एक्सपीरियंस है आपको? 5.2 का ये एक्सपीरियंस है तो वो सीनियर लेवल में आएगा। ओके इट्स 4 हेमंत, हाँ मैम वही। इट्स नॉट इवन 2030। ओके ठीक है, तो ये रिज्यूमे ये क्या करेगा, जो ये वेबसाइट है इसने तो आपको बता दिया कि योर रिज्यूमे स्कोर 4 आउट ऑफ 100। ठीक है, इट सीम्स लाइक योर रिज्यूमे स्कोर पुअरली ऑन की चेक्स दैट हायरिंग मैनेजर्स एंड रिज्यूमे स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर कैन स्क्योर रिज्यूमे फॉर, बट डोंट वरी वी विल फ्यूज सम चेंजेस, ऑब्वियसली तो करेगा। ये सी दिस इज द लाइन, the higher your resume score, the stronger your resume is and the more interviews you are likely to get, है ना? मोस्टली मुझसे बच्चे कहते हैं मैम हम सीवीज तो फॉर्म फिल करते हैं, आपको सीवी शेयर करते हैं, बट हमारा इंटरव्यू नहीं होता। दिस इज द रीजन, आपके सीवी रिजेक्ट ही हो जाते हैं। इवन कंपनी भी ना, चाहे उससे मेरा कितना भी अच्छा बॉन्ड हो, ठीक है, वो विदाउट चेकिंग द एटीएस स्कोर आपका इंटरव्यू लेगी ही नहीं। मैं उसे कितना ही बोलूँ कि नहीं आप प्लीज मेरा रेफरेंस है या फिर बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, वो कभी नहीं लेगी। ठीक है, वो हमेशा क्या करेगी कि वो एटीएस स्कोर चेक करेगी, वो कॉम स्किल्स चेक करेगी, जो आजकल बहुत जैसे चेक किया जाता है टेलीफोनिक या फिर वर्चुअली, उसके बाद वो सोचेगी कि हाँ आपका हम इंटरव्यूज ले सकते हैं। इसीलिए क्योंकि उसके पास n नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑलरेडी हैं उस प्रोफाइल के लिए, है ना, फॉर द इवन फॉर द वन पोजीशन ना, इतने सारे एप्लीकेशंस जाते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द क्रोमा कैंपस बट बहुत इंस्टीट्यूट से। चलो हेमंत अब हम सीखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसे, ठीक है ना? यस मैम। एक्चुअली मैडम ये वाला जो पैटर्न है लाइफ में हमें पहले कभी ये नहीं किया ना, इसलिए हम लोग नॉर्मली बना के चल जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ तो जो आ रहा है, और हाँ मैं इतनी बात बोलूंगी, कभी भी एटीएस स्कोर चेक करना हो ना, कभी प्रीमियम मत लेना, हाँ वेस्ट है।
ठीक है, बिल्कुल वेस्ट है। आपका सीवी एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा, उससे ज्यादा आप हमेशा नहीं बनाओगे, बस थोड़ी बहुत चेंजेस करोगे। और चेंजेस आपको एज पर द जेडी करना होगा, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी अभी। इसमें आते हैं लेंथ एंड डीप डेप्थ, है ना, जो कि नहीं है। अननेसेसरी सेक्शंस बने हुए, जो कि मैंने आपको पहले कहा था हेमंत, है ना। यस मैम। रीडेबिलिटी, ऑब्वियसली रीडेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी इसको ना पढ़ेगा नहीं। आप समझ लो, आप जितना शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखोगे ना, उतना लोग पढ़ेंगे। पर मगर मैडम एक्चुअली अगर इसमें एक्सपीरियंस का ये नहीं ऐड करेंगे, तुम लोग बोलेंगे कि तुमने क्या क्या काम किया, उसका मैं ये elaborate नहीं करो। कह रही हेमंत कि आप एक्सपीरियंस ऐड मत करो, आप ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ऐड करो, बट एक ना तरीका होता है। चलो मैं दूसरा एक सीवी ओपन करती हूँ। जैसे सौरभ, सौरभ का मैंने बोला था भेजने को, चलो कोई बात नहीं। मैम नहीं कहा था, बट प्लीज को और बार चेक करने के बाद। क्या? नहीं कहा था वैसे आपने। चलो कोई नहीं, चेक करते हैं। ये है सौरभ का, है ना। सौरभ का देखो, सौरभ का मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल अच्छा है, बट एटलीस्ट शॉर्ट एंड प्रिसाइज है। गेटिंग इट हेमंत? यस मैम। कि आप पढ़ सकते हो, आप ये पढ़ सकते हो कि दिस इज अ टॉपिक और ये इसका इसने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। यस मैम। आपके अंदर जो रीडेबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया है एक, वो कम है, कि कोई ओके मैम। पढ़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, अब हम इनका एक बार सीवी चेक कर लेते हैं। Ma'am, can I share my resume? Like I'm okay to, and I have 2 years of experience, so I think व्हाट्स योर नेम? Abhijit. अभिजीत, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड यार, सबका Yeah, मैं ऑब्वियसली मैं कर लूंगी, ठीक है। ठीक 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 है ठीक बाकी मुझे भी एग्जाम्पल देना है। है थोड़ा बहुत आप हाँ, सबको। ओके 23 सौरभ, ओके मैम। ठीक है। तो देखो, इसका मतलब आपको सच में बहुत काम करना है, ठीक है। आप सबको ही बहुत काम करना है, और बहुत ज्यादा ही करना है। आपको 80 तक अगर पहुंचना है ना, तो आप समझ जाओ कि आपको क्या क्या चेंजेस करने होंगे, ठीक है। यस मैम। ऑल्दो मैं हर ग्रुप में एक एक सैंपल भेज दूंगी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, ठीक है। यहाँ मैम जो ये डिफरेंट सैंपल, वेबसाइट पे डिफरेंट स्कोर आ रहा है। गाइस गाइस, वन बाय वन। आप हमेशा पूछने बोलने से पहले ना एक बार पूछ लो, ठीक है, तो फिर ऐसे ना शो नहीं होगा। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो स्कोर है ना वो मैम डिफरेंट साइट पे डिफरेंट स्कोर आता बिल्कुल है। होता है, बिल्कुल होता है, बट एटलीस्ट अगर 23 जैसे यहाँ मैंने पे भी आ रहा है, चेक चलो चलो मैं मैंने दूसरा भी करती चेक हूँ। किया था मेरा। मेरे पास एक और है, मेरे पास ये है जॉब स्कैन। अगर हो सके तो लिंक सब शेयर कीजिए, ताकि हम अलग अलग ये टेस्ट करके चेक कर सके कि हमारे रिज्यूम कितना बिल्कुल, बट परसेंटेज। एटलीस्ट सब पे सेम नहीं आ रहा हो, बट इतना तो आए कि एवरेज आए, है ना। हाँ मैम, मेरा तो भी हमेशा मैम आगे पता करते नहीं एक हैं पे चले। वन बाय वन। मेरा एक पे मेरा भी एक पे 35 आया था और एक पे 65 आया। ओके, तो डिफरेंस में तो पता चल जाएगा ना कि किस में ये है, किस में हमें वर्क करना है, किस में नहीं। मैडम कुछ कुछ कंपनियां क्या करती है मैडम कि वो अलग अलग लिंक में यूज करके वो रेज्यूम चेक करते हैं मैडम, शॉर्टलिस्ट करते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दिस इज नॉट जैसे वर्किंग हियर। मैडम मेरा ट्राई कीजिए उसमें। इन एक्चुअली ये माय लिंक काम नहीं रीजन, कर रहा। चलो मेरे पास और है। क्या हो रहा है मुझे? Okay, what's the score? The score is 3 out of एक्चुअली 5. Means 70, 60, 60, 70.
अब मेरा ट्राई कीजिए मैडम, मेरा ट्राई करके देखिए ताकि क्योंकि ओके, अपलोड हो चुका है ना, तो अब ये वही दिखाएगा। नहीं मैडम, वो क्रिएट न्यू रिज्यूम आपने वो इसके रिज्यूमे चले गए थे। चलो हम किसी और साइट पे करते हैं, मेरे पास बहुत सारे, कल मैंने बहुत सारी ढूंढ के रखी थी। मैडम आप लोग ये साइट कहाँ से मिलता है मैडम? हम भी ट्राई किया तो हमें भी नहीं मिलता ज्यादा साइट्स। ये तो न्यू रिज्यूम में आ जाएगा। भाई गूगल पे सब पे अवेलेबल है। पर गूगल में आप लोग इतने हैं कि मेहनत तो नहीं करते हो? नहीं मैं तो रोज बैठ कर ट्राई करता हूँ लेकिन मिलता एक चीज नहीं है। ये लो। दिस वुड वर्क। मैडम अभी जो हमें कॉलेज में मतलब लेटर राइटिंग या फिर पैराफ्राइज और मेल ईमेल जो हमें कॉलेज में सिखाते हैं और जो कोर्स में सिखाते हैं हम्म। इंस्टीट्यूट्स में, मतलब यहाँ पे क्या ना मैडम, हम लोग जो कॉलेज में सीखे जाता है अगर वो हम लोग प्रोफेशनल में ट्राई करते हैं तो मोस्टली क्या है वो लोग वाह, निकाल देते हैं। 74 हेमंत। हाँ वही ना बताओ मैडम, वहाँ पे तो ओके, सौरभ का चेक करते हैं। इसका बट भी नहीं, क्या है? 74 नहीं है आपका, अच्छा नहीं है। ये ऐसे ही दिखा रहा है, आपको चेंज करना है। वही बोला हालांकि मैडम 4 तो भी दिक्कत नहीं है। है, बट हाँ 30-40 ही है आपका। हेलो मैम। यस। मैम मैंने आपको शेयर किया है मेरा रिज्यूम, कैन यू चेक एटीएस को? 65, फेयर इनफ। सी आई Yes, थिंक ma'am. ये परफेक्ट रिज्यूमे बिल्कुल काम नहीं करता, बिकॉज ये बहुत शुगर कोट करके दिखा रहा है चीजें सच में। इसी पे जाते हैं वर्डेड में। तो एक्चुअली क्या है ना मैडम कि जो कंपनी हमें इंटरव्यू लेती है मोस्टली यहाँ इंटरव्यू जो होता है डिसलेक्ट का होने का कारण यही है कि हमारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, लेटर राइटिंग, रेज्यूमे बिल्डिंग, ये सब का जो है मैडम प्रॉपर हम लोग को कितना एक्सपीरियंस नहीं है। उस एक्सपीरियंस के लिए मैंने सेशंस लिए हैं प्रॉपर, मैंने इसीलिए हाँ लिए वो हैं। मैंने ये अभी मैं पहले की बात कर रहा हूँ जब मैं सौरभ ज्वाइन कितना कर एक्सपीरियंस है? I'm 6 year. 6 ईयर। 5 to 10। Oh, is this? Yeah, no issue. ओके, तो फिर तो ये दिखा देगा इसमें, तो फिर आपका न्यू तो आएगा नहीं, कुछ स्कोर नहीं आ पाएगा। नो वरीज, हम ऐसा करेंगे, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करते हूँ। हम ऐसा करेंगे, हम नहीं, मतलब मैं ऐसा करूंगी, जो भी ये साइट्स मैंने ओपन अभी बना के रखी है, क्योंकि इस पे मुझे अपना अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा। अब मैं कर दूंगी तो मेरा फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ चेक करना होता है, और जो मोस्टली जो चेक करना होगा वो आप ही लोगों को करना होगा अपना सीवी का, है ना? तो ये यस मैम। सारी जो साइट्स है, ऑलमोस्ट कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ये सारी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? आप ऐसा करना, हर साइट पे अपना बनाना और हर साइट पे अपना चेक करना, ठीक है? सबका सेम तो नहीं आएगा, बट ऐसा आए कि 60 70 या 80 के बैरियर में आए। यस मैम। ये ठीक है? पर Can वो you speak, पर ma'am? वो ओके। यस। पर वो साइट पर वो साइट सब अलग अलग लिखाएगा ना मैडम से स्कोर्स Yes, no, no, सब। pardon. Hemant, just stop for a minute. Yes. Is it Vikram? Ma'am? Oh, No, ma'am. yes, Manthan. Manthan. Yes, Manthan. मैम बेस्ट वे टू बिल्ड अ रिज्यूमे क्या होगा मैम, कि वर्ड फॉर्मेट में हमको Word. लिखना है या फिर एक टेम्पलेट भी उठा सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने टेम्पलेट नहीं, उठाया हुआ है मैम इस समय। सी टैम्पलेट इसीलिए सही नहीं होता, मैं बताती हूँ। एज पर द कंपनी ना, आज के डेट में कंपनीज क्या करें, जैसे मेरे पास जब सीवीज आ रहे हैं,
तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ चेंजेस करने हो, मुझे कुछ आपके जो पॉइंट्स है वो बोल्ड करने हो, विच इज नॉट पॉसिबल इन पीडीएफ फॉर्म, है ना। वर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, अगर कंपनी के पास आपका वर्ड फॉर्मेट है विच इज वेरी इजी कि आप चेंजेस कर सकते हो इंस्टेंट, है ना। पीडीएफ में पॉसिबल नहीं है। पीडीएफ में आपको जिस ऐप से बना रखा है वो टैबलेट ओपन करो, ठीक है, फिर उसमें जाके एडिट करो, फिर डाउनलोड करो, है ना। वर्ड में यू कैन इजिली एडिट दैट, ठीक है। तो और मैम वर्ड में इसीलिए यस, तो जो हम मतलब सीवी भेजते हैं कंपनी को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर जगह एक ऑप्शन होता है अपलोड योर सीवी है, तो मुझे वहां पे हाँ हाँ वर्ड फाइल ही अटैच करनी चाहिए। हाँ, वर्ड फाइल ही करनी चाहिए आपको आज के डेट में। तो मतलब जो कंपनीज मांग और रही है ना, कोई मुझसे लाइक इवन ना आप लोग जो पीडीएफ फॉर्म में भेजते हो ना सीवी, मुझे सारी सीवीज आपकी वर्ड फाइल में कन्वर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनीज को वर्ड फाइल में चाहिए। नहीं मैम, क्योंकि वर्ड में क्या रहता है ना कि जैसे कि आपका जो वर्जन है वर्ड का, अगर आपका अलग है तो वो मिसमैच हो जाता है। नहीं, वर्जन सेम है डियर, इतना कुछ मिसमैच नहीं होता। इवन पीडीएफ और टैम्पलेट्स ऐसे कुछ होते हैं ना कि आपने वो चीज कर दी, मतलब वर्ड में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से सेक्शंस ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो मॉडिफाई, है ना। टैम्पलेट में नहीं हो सकता। अगर टैम्पलेट में लिखा है कि आपको इस सेक्शन में सिर्फ इतने वर्ड्स ही लिख सकते हो, तो आप उतने ही लिख पाओगे, ठीक है। वहां चीजें लिमिटेड हो जाती है, जो कि कंपनी को नहीं चाहिए होता है। ओके मैम। ट्राई करो भाई, सारे जो लिंक्स हैं, है ना। मैं सारे ग्रुप में रिकॉर्डिंग के साथ, रिकॉर्डिंग एज सच मुझे नहीं लगता कोई नीड अब होगी, क्योंकि सब समझ गए हैं, बट फिर भी जो बच्चे सेशन नहीं ले पा रहे उनके लिए तो जरूरी है, वो मैं करूंगी। प्लस ट्राई करो जब भी आप फॉर्म फिल करो, एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, चाहे आप क्रोमा कैंपस में अप्लाई कर रहे हो या फिर आउट ऑफ क्रोमा कैंपस इंडिविजुअली कर रहे हो, प्लीज गो विद द जेडी। सपोज मैं कुछ लेती हूँ, मैं जैसे मैं वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार, ठीक है। मैं जाती हूँ एक बार नौकरी पे, मैम मतलब जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने सीवी को हर टाइम अपडेट करना चाहिए, जैसा जैसा ऑब्वियसली। जॉब रिक्वायरमेंट हो उसके अब हिसाब सी, से। अब दिस चलिए इज कि जॉब a हमारा job बेस्ट of yeah, just hold on a second here, I'm interrupting। ये एग्जीको की जॉब है ऑफ अ क्यूए इंजीनियर, है ना। दे आर आस्किंग फॉर 0 to 2 years एक्सपीरियंस एंड लोकेशन इज बैंगलोर, है ना। सी, पोजीशंस कितनी पोजीशंस है, ओनली वन। 01 और एप्लीकेशंस इनके पास ऑलरेडी कितनी आ चुकी है 1219। है ना। सो यू कैन सी द कंपटीशन है, ओके। और इन 1219 में क्या आपको सच में लगता है कंपनीज इन्हें मैनुअली शॉर्टलिस्ट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। वो एटीएस का ही यूज करेगी, और एटीएस के यूज में क्या क्या डालेगी, वो ये सारे जेडी डालेगी। जेडी में क्या क्या, सपोज कहाँ पे है ये सारी की स्किल्स, ये ब्लैक बॉक्स डाल ऑटोमेशन देगी, प्लानिंग। वाइट बॉक्स डाल देगी, इवन बग ट्रैकिंग डाल देगी, मैनुअल डालेगी, ऑटोमेशन डालेगी, जावा डाल देगी, सब कुछ डालेगी। और जो अगर आपके सीवी में अगर एक वर्ड भी आ गया ना, सपोज मैनुअल टेस्टिंग ही आ गया, ठीक है, तो वो कैच कर लेता है एटीएस, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्किल्स डालो। जैसे मैंने अभी सौरभ का ये ओपन किया था सीवी, है ना। इसने टेक्नोलॉजी टूल में सब कुछ डाल रखा है ना। एलएम टूल, पैम, स्क्रिप्टिंग टूल, एवरीथिंग, है ना। तो अगर इनका एटीएस स्कोर में अगर जाता है और कंपनी ने इनमें से एक भी अगर डाल रखा है ना अपने की स्किल्स में फिल्टर आउट करने के लिए, तो इनका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। आप सिंपल नहीं लिख सकते कि मैंने ये कोर्स कर रखा है यहाँ से, या फिर ये मुझे कोर्स आता है पूरा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर कंपनी, अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारा क्रोमा कैंपस करवा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक्स क्रोमा कैंपस करवा रहा है वही अनदर इंस्टीट्यूट भी करवा रहा है। टॉपिक्स ऑब्वियसली चेंज होंगे, है ना। तो इसीलिए कंपनी यस मैम। आपसे टूल्स जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से आते हैं और उनके काम के कौन कौन से हैं। प्लस अगर आपने यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख रखी है, वैसे तो नहीं लिखी है, लिख रखी है, ये नहीं लिखनी है आपको सौरभ, ये आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है। हॉबीज कोई कंपनी नहीं मांगती है, ठीक है। नेशनैलिटी ये सब बिल्कुल कुछ नहीं मांगती है सच में, ठीक है। ये सब आपके कॉम स्किल से वो ओके। चेक करती है बात करके, ठीक है। तो ये चीजें आप हटा ही देना। तो ठीक है। बाकी मैम, ट्राई करो। कुछ चेंजेस आपको ये करने हैं कि आपको शॉर्ट करना पड़ेगा सौरभ। 3 पेज का सीवी, 3 से 4 पेज का सच में यूजफुल बिल्कुल नहीं है। मैम, हेलो हाँ मैम। जी, हाँ जी।
मैम एक बार एक्चुअली मैंने जो सीवी आपको शेयर किया है, एक बार वो चेक करके बता सकते हैं उसमें एक्चुअली क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है या फिर वो ठीक है या नहीं? कहाँ है सीवी आपका? पारुल 9017, ये ऊपर 9017। आतिश से सेकंड कर सेकंड। पारुल शर्मा। फोर्टी फोर। ओके, ये सारे सेक्शंस हैं। सी पारुल, इस चीज से फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो वर्ड का मीनिंग समझ में ना आए ना, उसको एक बार मुझसे पूछ लेना, बट आपको इस पे वर्क करना है। ये कह रहा है कि आपका रिज्यूमे स्कोर जो है वो ज्यादा किसमें वेल अच्छा। आया है, पेज डेंसिटी में, मतलब एक वॉल्यूम है। और आपने एक्टिव वॉइस का यूज किया, एक्टिव वॉइस इन द सेंस कि आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो नहीं है, ठीक है। सेंस निकला दूसरा जा रहा है। और जो स्कोर लो किया है वो क्या है, ओके मैम। क्वांटिफाई इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्टफुल इतना नहीं है आपका सीवी। चलो हम एक बार ओपन करके देखते हैं, तो मैंने देखा नहीं है। एक तो पीडीएफ फॉर्म हटा लेना अपना आप, क्योंकि वर्ड से फिर आपने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। सी, ये आप नहीं कर सकते हो पारुल। फॉन्ट साइज प्लीज, आप यहाँ पे कुछ और रख रहे हो और यहाँ पे कुछ और रख रहे हो, बिल्कुल नहीं। वापस बता रहे हो, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया होगा। चेक कौन साइड मैम? फॉन्ट साइज हमेशा आप 12 रखो, चाहे आप हेडिंग डाल रहे हो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। आप हेडिंग लिख रहे हो, ये चीज, चलो ये चीज आप बड़ी कर सकते हो कि वर्क एक्सपीरियंस आपने बड़ा लिख दिया, बट ये सेम होने चाहिए। आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते। आप कोई स्पीच या फिर कोई लेटर राइटिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हो आप, ठीक है। सॉफ्ट स्किल सेशन में ओके आपने मैम। बहुत सी, ये भी नीडेड नहीं होता। सॉफ्ट स्किल हमेशा टेक्निकल स्किल्स, अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो। फॉन्ट साइज ठीक करो इसका, थोड़े पैरेलल में चीजें लाओ। ये पैरेलल में नहीं जा रही है, यहाँ वहां जा रही है। और इस चीज को ट्राई करो, नाम को बीच में, ओके। और इस चीज को नीचे एक ही लाइन में खत्म करो। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे मेल आईडी, यहाँ पे लिंक्डइन आईडी, इन चीजों की जरूरत ही नहीं है फिर। और लिंक्डइन आईडी को छोटा कर लो। ये किस चीज का है? ओके, लिंक्डइन का है ये। इतना बड़ा है लिंक्डइन का ये। लिंक्डइन का लिंक भी स्मॉल कर सकते हैं, वो कर देना स्मॉल उसको। आप कर लेना इसका आप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। मैंने लास्ट सेशन में बताया था शायद, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में। और आपको लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हरियाणा लिख सकते हो, नॉर्मल एक चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं ऐसा करूंगी, हर ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में एक एक बेस्ट जो स्कोर कर रखा सैंपल सीवी होगा, जिसका एटीएस को 80 90 हर प्लेटफॉर्म पे होगा, वो सैंपल आपको शेयर करूंगी। अंदर का कंटेंट आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं करूंगी आज। आप सब अपना सीवी अच्छे से ओके बना मैम। लो, ठीक है। क्योंकि देखो, मुझे खुद बुरा लगता है कि आपका सीवी आगे जा रहा है कंपनी के पास और शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा। क्योंकि कंपनी मुझे सिर्फ उन बच्चों का रिकॉर्ड बताती है जिनको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया फॉर द इंटरव्यू। उनका कभी नहीं बताती है कि जिनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया। मुझे खुद एज्यूम करना पड़ता है कि ओके, इस बच्चे को इस वजह से नहीं किया गया होगा, ठीक है। 40 सीवीज अगर भेज रही हो तो कंपनी सिर्फ 2 से 3 इंटरव्यूज लेती है बच्चों का, वो भी अपनी अकॉर्डेंस के हिसाब से। इवन कल क्या हुआ है, मतलब अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के यहाँ पे बच्चे अगर हैं, तो देयर इज अ कंपनी नेम्ड, आई गेस, नॉट गेटिंग द नेम, जो भी नेम है, उसमें उन्होंने फ्रेशर कैंडिडेट मांगा है, बट विद 3 to 4 years ऑफ, लेट मी ओपन दैट, मैं आप सबको शो कर ही दो। आकांक्षा मैम। यस। मैम गुड मॉर्निंग मैम, विजय बात कर रहा हूँ। हाँ जी विजय, बताइए। मैम प्लीज हेल्प मी मैम, मैं बहुत दिन से परेशान था कि ऐसे मतलब कि इवेंट कोई टीम्स मीटिंग होती मैं उसमें अटेंड करूँ।
अभी मेरी जो सीवी मैम की मेरी जो करंट प्रोफाइल मैम आईटी एग्जीक्यूटिव में काम कर रहा हूँ, जैसे सर्वर और नेटवर्क बेस है। मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है मैम, लेकिन मैंने क्रोमा से 104 कोर्स कंप्लीट किया मैम। ठीक है, तो अभी जो मेरा करंट का जो सीबी है मैम, उसमें मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, इसका उसको भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ एजूर 104 को। तो कैन यू प्लीज मैम, क्या आप मेरी सहायता कर टॉक टू मी सकती हैं? इंडिविजुअली ऑन दिस डे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। सी एवरीवन, ये टेस्टिंग के कैंडिडेट्स के सीवीज थे, जो मैंने 17 सीवीज भेजे थे बच्चों के, ठीक है? यू कैन सी द फीडबैक, कोई एक भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज उनको मेल प्रेफरेंस थी तो फीमेल कैंडिडेट का उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया, ठीक है? उनको फ्रेशर चाहिए था, ड्यू टू एक्सपीरियंस उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया, ठीक है? आयुष पांडे को उन्होंने कनेक्ट किया, बट ड्यू टू हाई सैलरी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया। और जो रेस्ट बच गए, ये हमारे 6 बच्चे, इनको इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया क्योंकि इनके पास सिर्फ 3 साल की डिग्री थी। 3 साल इन द सेंस सिर्फ बीए या फिर जो भी बैचलर्स की थी सिर्फ। कंपनी को चाहिए था मास्टर्स भी, मतलब बच्चे को बैचलर्स भी कर रखा उसने, मास्टर्स भी कर रखा हो, कोई एक्सपीरियंस भी ना हो, मेल हो। तो आप समझ सकते हो कितने सारे फिल्टर्स लगे हैं कि 17 बच्चों में से किसी एक का भी इंटरव्यू नहीं हुआ है, ठीक है? सो दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन वी आर फेसिंग इन दिस कॉर्पोरेट हायरिंग। और ये सब बच्चों को समझ नहीं आता। अब बच्चे, इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, ठीक है? बच्चे की इसमें क्या ही गलती है, बट वही है कि हम क्या कर सकते हैं। कंपटीशन सच में इतना हाई है कि कंपनी अगर एक पोजीशन भी वो हायर कर रही है ना, तो वो थाउजेंड्स ऑफ 2000 3000 एप्लीकेशंस वो लेगी, उसके बाद वो एटीएस में शॉर्टलिस्ट करेगी, उसके बाद फिर वो इंटरव्यूज प्लान करती है। तो इंटरव्यूज देना भी इतना ईजी नहीं है। लगता है बच्चों को कि मैम इंटरव्यू तो हम दे ही सकते हैं, प्लान तो हो ही सकता है, नहीं हो सकता। समझ गए? डाउट है यस मैम। किसी को कुछ? कोई डाउट है किसी चीज में, रिज्यूमे में, एटीएस में? नो मैम, मैडम नो एक मैम। क्वेश्चन है मेरे को। यस। मैम अगर कोई भी स्टूडेंट अगर जो टेक्निकल ग्रेजुएट ना हो तो क्या वो जॉब नहीं मिलेगी उसको? बहुत मुश्किल है, आप खुद ही देख रहे हो, मैंने भी आपको बताया कि ग्रेजुएशन वालों को नहीं मिल रही, उनको मास्टर्स भी चाहिए। तो आप खुद सोचो ना, ग्रेजुएशन तो फिर ऐसा है कि बस होनी चाहिए, जैसे 12th हो गई है ना, वैसे ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। मैम मान लीजिए कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में, तो क्या मेरे को कहीं और अप्लाई करूंगा मेरे को जॉब नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, बट वही है कि आपको अपना सीवी हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप एक ही सीवी हर जगह फिल नहीं कर सकते हो, ये दैट्स पॉइंट। ठीक है? आपको हर बार अपना सीवी मॉडिफाई करना होगा अलग अलग जॉब के लिए। भले ही आप मान के चलो, आप कौन सा कोर्स है विजय? मैंने कंपो 104 किया मैम एजूर। एज्योर किया आपने, ठीक है? आपने एज्योर कर रखा है, आपको दिख गया कि एबीसी कंपनी और XYZ कंपनी एज्योर इंजीनियर के लिए हायर कर रही है, पर क्या उनके जेडी सेम होते हैं? नहीं होते नहीं, हैं, नहीं ठीक होता है? मैम। 70% सेम होता है, 30% हर कंपनी चेंजेस करती है, लोकेशन में चेंज करे, सैलरी में चेंज करे, या फिर कुछ ना कुछ की स्किल्स चेंज होते हैं। और वो चेंज आपको अपनी सीवी में करना पड़ेगा। अगर आप एबीसी कंपनी के लिए कर रहे हो तो आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। जेडी किस लिए प्रोवाइड होता है? जेडी इसीलिए कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए, तो आपकी सीवी भी ऐसा शो करे कि हाँ, मैं ही वो कैंडिडेट हूँ जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो। गेटिंग इट? आप अगर यस बस मैम। सीवी अपलोड करते जाओगे फिर सोचोगे इंटरव्यूज तो हो ही सकता है। इंटरव्यूज हो सकता है सिर्फ आज की डेट में सिर्फ सेल्स प्रोफाइल में, ठीक है? और किसी प्रोफाइल में नहीं हो सकता। आईटी के किसी प्रोफाइल में आप सोचो कि मैं बस सीवीज भरता हूँ, इंटरव्यू तो हो ही जाएगा, नहीं होगा। आपको बिल्कुल परफेक्ट एक सीवी बनाना पड़ेगा एज पर दैट कंपनीज रिक्वायरमेंट। उसके लिए आप मेरी हेल्प लो, उसके लिए आप ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, उनकी हेल्प लो, ठीक है? ऑनलाइन खुद देखो, ठीक है? अपना एटीएस स्कोर हर जगह चेक करो कि हाँ, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मैं सीवी अपलोड कर सकता हूँ। मैं खुद देखती हूँ कि वैकेंसी मैंने शेयर की, जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड मेरे पास 10 और 20 एप्लीकेशन आ गए। मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट इवन रीडिंग द जेडी, ठीक है? तो ये कितनी बड़ी बात है। आप जेडी पढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ सीधा सिर्फ अप्लाई करो, फिर आप बोल रहे हो मैम इंटरव्यू नहीं हुआ या फिर शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो ये चीज बहुत बड़ा लैक है आपकी साइड से भी। मैम एक बार मैं आपको व्हाट्सएप में भी थोड़ा चेक कर लीजिए मैम प्लीज। ये अभी अपनी नहीं, सीवी मैं थोड़ी देर बात करूं या फिर अभी करना है? अभी मैम करते हैं टेक्सला का चलो। फीडबैक आ गया आपके पास? शेयर करो विजय। ठीक मैम। टेक्स्ट क्ला का मैंने कल ही सीरीज भेजी है इंडिया, अभी नहीं आया है।
मैंने भी सेंड किया हुआ है अपने मैम कोई मामा को। रिया वैसे अगर करना है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप खुद चेक करो, ठीक है? चेक करने के बाद आप फिर मुझे शेयर करो कि मैम मैंने एटीएस पे चेक कर लिया, एटीएस पे मेरा 70 आ गया है, आप एक बार आप चेक कर लो, है ना? क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा फिर बर्डन कम हो जाएगा, और बार बार सिर्फ मैं ही करती रहूंगी ना तो फिर वो चीज अच्छी नहीं है ना? वो फिर ऐसा हो जाएगा मैं आप डिपेंडेंट हो जाओगे मेरे ऊपर ही। तो आपको मैं सारी लिंक्स जो भी मैंने अभी ओपन की थी वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप खुद उसमें अपना प्रोफाइल बनाओ, प्रीमियम जहां मांगे वहां पे प्लीज वो वेबसाइट बंद कर दो, ठीक है? आपको 1 रुपए पे नहीं करने उस चीज के लिए, ठीक है? क्योंकि चेक करने के लिए यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे ट्रेनर्स है, यहाँ पे सब कोई है, ठीक है? बट अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो जस्ट टू चेक योर एटीएस स्कोर ऑफ द सीवी, तो वो चीज बहुत वर्थलेस है, ठीक है? आकांक्षा मैंने सेंड कर दिया आपको, चेक करो। मैम हेलो अगर मैम। naukri.com का अगर प्रीमियम मैम ले मैंने तो आपको व्हाट्सएप वर्थ इट किया। है? 1 सेकेंड डियर, मैं सिर्फ एक करूंगी चेक, बार बार नहीं करूंगी मैं। चलो देखो विजय प्लीज पहले तो ये हटा दो, करिकुलम वाइटे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए। मैम इसकी नहीं दिखे मैम, प्लीज इसकी नहीं Your दिखे मैम। screen is not visible. ओके ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, विजिबल नाउ? यस, करिकुलम वाइटे आपको लिखने की जरूरत नहीं है विजय, या फिर किसी को भी, वो साफ पता चल रहा है कि आपका सीवी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, उसके नीचे आपकी पोजीशन आ जाएगी, फिर उसके बाद आप ये जो डिटेल्स आप ये जो वर्टिकली लिख रहे हो इसको हॉरिजॉन्टली टाइप करना सीखो ताकि आपका स्पेस बच जाए, ठीक है? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्पेस कम करना है, यहाँ पर यहाँ पे भी ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, ऐसे आपने दो बार स्पेस डाल रखा है। मैं ये सोच रहा हूँ मैं इसमें एजूर का जो कोर्स किया उसको कैसे ऐड करूंगा, वही मैं पूछ रहा था। कितना एक्सपीरियंस है डियर? टेक्निकल पार्ट अगर ऐड करना है तो उसके लिए तो मैं हेल्प आउट बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए आप गूगल यूज करो, उसके लिए आप ट्रेनर को पकड़ो, है ना? टेक्निकल तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगे। चलो मैं आपको एक बार एटी स्कोर चेक कर लूं। अभी ओके इट्स 18 तो नहीं होना चाहिए, मे भी बहुत ज्यादा दिखा रहा है ये, ठीक है? बट ये 60 से ऊपर का भी नहीं है। यस मैम। हाँ आपका सीवी का है, ये आपका जो है 18 तो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इतना भी बुरा नहीं है सीवी, बट हाँ कुछ चेंजेस हैं आपको जो करने पड़ेंगे, आप ऐसे मत लिखो प्लीज इस चीज को, अच्छा ऐसे मत लिखो। जिस चीज को आपको हॉरिजॉन्टली लिखना चाहिए उसको आप वर्टिकली लिख रहे हो, जिसको वर्टिकली लिखना चाहिए उसको आप हॉरिजॉन्टली लिख रहे हो। कंपनी का नाम लेकर उसके नीचे पोजीशन, साइड में राइट साइड में आपका टेन्योर, और उसके नीचे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप एक साथ मत लिखो विजय कि आपको ये आता है, कंपनीज वाइज लिखो, हर कंपनी आपसे सेम काम थोड़ा ना करवाती होगी, हर कंपनी अलग अलग करवाते होगी ना। इस कंपनी का नाम लिखो, नीचे आप अपना डेस्टिनेशन लिखो, उसके नीचे 2 से 3 लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखो, ठीक है ओके। ठीक है? ये चीज आप करो, आपका 2 पेज का है, 2 पेज का ही रहने देना, 2 पेज से ज्यादा मत ले जाना। यहाँ पे स्पेस कम करो, यहाँ पे चीज ठीक करो, ट्राई करो वर्ड फाइल बना लो इसको, ताकि इंस्टेंट चेंजेस आप जब भी आपको करना आप कर पाओ। ऐसे मत करो टिल डेट 2022 डैश करके प्रेजेंट लिखो, टिल डेट मत लिखो। ठीक है चलो हाँ अब बताओ, किसी को अब कोई वैसा है कुछ एटीएस से रिलेटेड डाउट? क्योंकि सीवीज अगर चेक करने हैं मैं आप सबको वो वेबसाइट्स भेज दूंगी, आप खुद करो, हर वेबसाइट पे करो, जब आपको लगे कि आपका हर वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 60 से अबव है तो फिर आप मुझे शेयर एक बार कर लो, जस्ट फॉर लाइक द क्रॉस चेक, लास्ट क्रॉस चेक। उसके बाद फिर हाँ आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा सीवी है, और वो सीवी फिर मैं अपने पास ना स्टोर करके रख लूंगी,
कि मैं एक फोल्डर बना रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ अभी, कि रेडी टू शेयर सीवीज वाले, जो मुझे लगे मुझे बार बार ऐसी एप्लीकेशंस ना मांगनी पड़े आपसे। मेरे पास अगर एज्योर की वैकेंसी आ गई, मैं इंस्टेंट विजय की सीवी भेज दूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर बनी होगी। मेरे पास फुल स्टैक की आ जाए तो मैं इसकी सीवी भेज दूँ, मेरे पास उसकी आ जाए तो मैं इसकी भेज दूँ इंस्टेंट। जो बाद में और आएंगी वो भी फिर मैं बाद में शॉर्टलिस्ट करके भेज दूंगी, बट इंस्टेंट अगर हो जाए ना तो एटलीस्ट उन बच्चों का इंटरव्यू उसी टाइम शेड्यूल हो जाए, जिससे इफेक्टिवनेस आ जाएगी। अब मेरे पास सीवीज प्रॉपर होते नहीं है, बनते नहीं है, मैं क्या करूं? बच्चों को बताओ, मैं कितनी बार बोलूं कि आप अपनी सीवी चेंजेस करो? ठीक है, डाउट है किसी को, कुछ पूछना है तो बोलो मुझे। Excuse me, हेलो ma'am. मैम। Abhijit here. यस, यस अभिजीत। Ma'am, just one question. यस। Actually, the last I have 2 years of experience and हाँ, मेरा लास्ट वर्किंग डे 31st मई था और तब से मैं जॉबलेस हूँ अब तक, मतलब 5 to 6 months ऑफ गैप। तो ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट कैसे, मतलब क्या रीजन मैं उनको दूंगा, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था कि 5 to 6 इसके लिए अभिजीत वापस से एक बार रिपीट करोगे, मैं समझ नहीं पाई। एक्चुअली मुझे 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है एंड मेरा ओके लास्ट वर्किंग डे 31st ऑफ मई था। ओके। तो तब से अभी तक मैं जॉबलेस हूँ, तो उसके लिए मैं क्या रीजन दूँ इंडस्ट्री को, लाइक मतलब क्यों इतना गैप, 5 to 6 months एक्सेप्टेबल है या कुछ? कितना कितना गैप हो गया आपको? आपको हो 5 गया to 6 months। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं, या ठीक है। राइट। या तो आप मेडिकल का दो, बट मेडिकल के लिए आपको फिर मेडिकल्स का रिसीट्स या फिर कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ्स गैप इतना ज्यादा नहीं है। ओके। दूसरा, आप फैमिली प्रॉब्लम बोल सकते हो, जो कि ठीक है। एक हमारे इंडिया में काफी प्रायोरिटी बेसिस पे इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ओके। कोई वेडिंग फंक्शन या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो एक सेंटिमेंट से रिलेटेड हो, ओके। ठीक है, जिसमें आपको प्रूफ ना करना पड़े, ओके। इज ठीक इट है। टोटली या तो एक्सेप्टेबल, राइट? हाँ, या तो बोल दो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन, ठीक है, जो कि बहुत आजकल बहुत वैसा चल रहा है कि हाँ, आप बोल सकते हो, और कंपनीज भी इसको क्रॉस चेक बिल्कुल नहीं कर पाएगी। रीजन ऐसा दो कि क्रॉस चेक उस चीज का हो ही ना पाए, ओके। ठीक है। आप झूठ बोलोगे, बेवजह का कुछ भी बोलोगे, तो वो चीज कभी ना कभी तो पकड़ी जा सकती है, जो विच इज करेक्ट। लाइक वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा फिर, करेक्ट। एंड ठीक है। सपोज मैं ऐसा मेंशन करूँ दैट मैं ट्रेनिंग ले रहा था ऑटोमेशन टेस्टिंग की, जैसा अभी मुझे कर एक्सपीरियंस है। सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, हाँ, ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कोई? हेलो मैम अगर हम हेलो मैम, अभी आपने मैम, मेरा रिव्यू स्टार्ट। दिवाली से पहले इंटरव्यू लाइनअप कराया था सेक्टर 63, थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा कंपनी का। तो मैम आपने जो मेरा सीवी शेयर किया था ना, तो आई थिंक कि एज अ फ्रेशर वाला था। अब मैं वहां पे पहुंचा तो जो एचआर थी उन्होंने बोला शेयर योर सीवी, तो मैंने उनको सीवी शेयर किया। बट आपने ऑलरेडी शेयर कर दिया था सीवी मेरा। जिनको शेयर किया था ना, वहां मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ। तो मैंने तो सीवी अलग शेयर किया और जो आपने शेयर किया था वो अलग था। आपने एक्सपीरियंस वाला किया था, मैंने विदाउट एक्सपीरियंस वाला किया। बट उसके बाद मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया, अच्छा हुआ। उन्होंने जो जो चीजें पूछी उन्होंने बताई, मैंने उनको बताई। मैंने कहा सर मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, 2 years का नहीं है। तो रिज्यूमे का बहुत बड़ा लोचा था कि अलग अलग पहुंच गए। तो उन्होंने सिनेरियो वगैरह दिए, वो भी बताए। तो मेरा इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने बोला यार तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी बहुत है, ये वर्ड्स थे उनके। अब मैं तो निकल गया। ये मेरे को पता था कि बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन एरर था कि एक कैंडिडेट के 2 अलग अलग सीवी जाना, एक में 2 years का एक्सपीरियंस और एक में केवल ट्रेनिंग की हुई है। तो यही रीजन था सिलेक्शन ना होने का, आई थिंक। या ऐसा हो सकता है, क्योंकि नहीं, ऐसा इम्पैक्ट नहीं हो अलग ही सकता। पड़ता है ना मैम। अगर अगर ऐसा होता तो आई डोंट थिंक सो कंपनी आपका इंटरव्यू भी लेती उसी टाइम, वो आपको मना कर देती, आप उनका कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। हाँ रही बात सी मुकुल, आप सबको ऑब्वियसली आई नो कि ये चीज मुझे पता है और कंपनीज को भी पता है कि हर कैंडिडेट या तो फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस सीवी बनाता है जस्ट टू गेट दैट जॉब, है ना। आप बना के मुझे दोनों सीवी अपने पास दो, ताकि मेरे पास एक फोल्डर बन जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास मुकुल आपका एक्सपीरियंस सीवी है और मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस में आपकी जॉब लग जाएगी, तो मैं एक्सपीरियंस ही प्रायोरिटी बेसिस पे आपका शेयर कर दूंगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है फ्रेशर की है तो फ्रेशर पे भेज दूंगी। एक्सपीरियंस इसीलिए भेजा जाता है ताकि प्रायोरिटी बेसिस पे हो जाए। कंपनी फ्रेशर को कभी वैसे काउंट ही नहीं करती है, ठीक है। वो चीज हुई है। बाकी मिसकम्युनिकेशन तब हो रही है जब आपको या फिर मुझे आपसे कनेक्ट करना चाहिए था उस चीज को लेकर,
कि सीवी कौन सा क्या आपका, ठीक है। आप 2 सीवीज बना के मुझे शेयर करो, बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। भले ही 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, डेली मेहनत करो उस पे। एक बार अगर सीवी बन जाएगा ना, तो मैं वही सीवी आपके उठा के भेज दूंगी और आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि हाँ आपकी एक्सपीरियंस सीवी गई है, तो आपको पता रहेगा कि आपको कौन सी सीवी आगे लेके जानी है या फिर किस सीवी पे बात करनी है आपको, ठीक है। पता मैम उनका बार बार ये क्वेश्चन था कि अब मेरे को इशू यहाँ हो रहा है कि आपको एज अ ट्रेनिंग में डलवाऊं या फिर एज अ एक्सपीरियंस डलवाऊं। अब 2-3 बार तो मैंने पता है इसका जवाब भी ये था कि मतलब कि जो सही हो या जो बेहतर हो, कि मेरी कोई ऐसी वो नहीं है कि मेरे को एज अ एक्सपीरियंस जाना है या एज अ ट्रेनिंग जाना, मेरे को आई नीड अ नहीं, जॉब राइट मुकुल नाउ। मुकुल ये चीज गलत है। आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको बोलना ही पड़ेगा। आपको डेडिकेशन दिखानी ही पड़ेगी। आप नहीं बोल सकते मुझे कुछ भी दे दो, कंपनी बिल्कुल भी आपको सीरियस नहीं लेगी। कभी भी आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। नहीं मैम, आई एम एलिजिबल, आई एम कैपेबल फॉर दिस एक्सपीरियंस प्रोफाइल, आप मुझे उसके लिए भेजो, या फिर आप मेरा इंटरव्यू लो उस टाइप का। आप बिल्कुल दिया नहीं था बोल सकते मैम मुझे यही कुछ भी दे यही दो। मैम यही दिया था, क्योंकि उनका तो ये था ना नहीं कि आपको ये बताना पड़ेगा, नहीं कि एज ए एक्सपीरियंस बेस पे जाओ, क्योंकि आपने तो काम कर तो रखा है मुकुल आपको और बोलना चाहिए सीनियरिटी था ना, बेस। या तो मैम एक्सपीरियंस भेजो या फिर आप एक्सपीरियंस बोलते हो उनको। दिया था मैम, दिया था, वो बिना जवाब लिए तो वो, क्योंकि उन्हें जवाब चाहिए था ना, तो उन्होंने दोनों वैलिड पॉइंट रखे कि अब आपको एज ए हम्म एक्सपीरियंस ज्वाइन करना है कि एज अ फ्रेशर। तो मैंने जॉब के बाद यही बोला था कि सर एज अ फ्रेशर तो कोई काउंटेबल होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मैं कर हम्म चुका हूँ, जॉब कर चुका हूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो उसके बाद यही काफी देर बात हुई, 25 मिनट से ऊपर चला था इंटरव्यू, तो एक होप लेके चलो निकला कोई था कि नहीं, इंटरव्यू अच्छा गया है, पर अब कोई बात नहीं। ठीक है। आज के बाद से ध्यान रखना सबको, अगर कोई भी स्टूडेंट फ्रेशर एक्सपीरियंस सीवी बना रहा है, प्लीज मुझे अपडेट करके चलो, मुझे दोनों अपनी सीवी भेज के रखो, ताकि मुझे पता रहे मैं आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से मैं आगे सीवी भेजूं, फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि हाँ आपका एक्सपीरियंस गया है, फिर फ्रेशर गया है, ठीक है। ये चीज है। आकांक्षा, जॉब रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो नहीं आती है मेरे पास, लाइक जेडी, तो ताकि मैं आपको अपना रिज्यूमे शेयर कर पाऊँ उसके विच अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आपको। डियो? हाँ जी, विच टेक्नोलॉजी? बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस मास्टर इन। एनालिस्ट। हाँ जी। और ये कब से नहीं आई अपॉर्चुनिटी आपके पास बिजनेस एनालिस्ट की? मेरे पास सिर्फ मैं एक ही इस ग्रुप में ही एडेड हूँ जिसमें आपकी नोटिफिकेशन आती है कि इसको ज्वाइन कर लो, और कभी मेरे को आई नहीं है अभी तक नोटिफिकेशंस। आप कब से एडेड हो ग्रुप में? अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 months। तब तो फिर पॉसिबल नहीं कि आपके पास वैकेंसी नहीं आई है, नहीं, क्योंकि मेरे मेरे पास पास नहीं है। आई है। मैं उस ग्रुप में एडेड हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है। हम्म, तो ये या मेरे वैकेंसी को, है मैं मतलब। उस ग्रुप में एडेड नहीं हूँ जिस ग्रुप में वैकेंसीज आप भेजते नहीं हैं, नहीं, मैं शायद इसी ये ग्रुप है। में करती हूँ, मैं इसी ग्रुप में करती हूँ डियर। ये सीसी बिजनेस एनालिस्ट का ग्रुप हाँ, है, मैं इसमें उसी में कोई करती भी। हूँ। हाँ जी, इसमें कोई भी मतलब, इसमें सिर्फ आपके इसके हैं इंटरव्यू, इसके लिंक्स आते हैं, लेकिन कोई नहीं जॉब मतलब अपॉर्चुनिटी अगर नहीं आप है। 3 to 4 months कह रहे हो, नहीं मैं आपको वापस वो स्क्रीनशॉट प्रोबेबली भेज दूंगी, या फिर आप बाद में ऐड हुए हो, क्योंकि वैकेंसीज गई हैं। सितंबर में तो नहीं गई, अक्टूबर में तो नहीं गई, सितंबर में गई है और फिर अगस्त में भी गई है। मैम इस अभी ग्रुप में 3-4 वैकेंसी डाली है आपने, जितना मुझे याद है शायद, क्योंकि 2 में तो मैंने मुकुल अप्लाई किया था, एक। मुकुल, यहाँ पे टेस्टिंग की बात नहीं हो रही है, सॉरी मैम। ठीक है। यहाँ बिजनेस एनालिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। ट्रेनिंग में बाकी ध्यान दूंगी, बाकी आप अपनी साइड से भी ट्राई करते रहो, ठीक है। सीवीज वाला पार्ट एक बार क्लियर करके मुझे एक बार शेयर करके मैं एक मैं बार आपको फोल्डर बना शेयर लूँ आप कर लोगों दूंगी का, ऑन योर व्हाट्सएप ठीक नंबर, है। इज इट फाइन? ताकि जो बच्चे बिल्कुल इमीडिएट ज्वाइनिंग वाले हैं उनका मैं एक अलग फोल्डर बना के चलो। एंड एक चीज और, जो बच्चों का इंटरव्यू शेड्यूल होता है और वो नहीं जाते हैं फिर, ठीक है, उनका भी एक अलग फोल्डर बनेगा, ठीक है। तो वो भी चीज है, बाकी अपडेट कर देंगे हम आपको, ठीक है। ठीक है। चलो, और किसी को डाउट है, मैं रैप अप करूं? नहीं मैडम, एक चीज है कि अभी मेरा 4th सेमेस्टर अभी दिसंबर में खत्म हो जाएगा, तो इस चीज की वजह से मैं जो कोर्स था वो मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाया SAP MM का। इसकी वजह से मैंने बहुत सारे नोटिफिकेशन को मिस कर दिया हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए अभी मुझे जनवरी से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा इस कोर्स को प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसके बाद क्या हम्म। नोटिफिकेशन आना चालू होगा, मतलब कैंपस सिलेक्शन कौन के सी लिए? नोटिफिकेशन? वो SAP MM का जो जॉब रिलेटेड का आप तो प्लेसमेंट ग्रुप में अपॉर्चुनिटीज। एडिट हो ना, तो उसी में हाँ आ हूँ। जाएगा।
आता तो है मैडम, मोस्टली क्या है ना मैडम, वो अप्लाई तो करते हैं लेकिन उसका कुछ बाद में उसको रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसका इंटरव्यू स्टेशन मैंने कब वही तो है अभी ऐसे। एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेन क्या अभी, वही चीज एक्सप्लेन की क्यों नहीं आता, क्योंकि ओके कई बार मुझे खुद नहीं पता होता कि क्यों नहीं आता। ठीक है, ओके मैडम। ये चीज हो जाती है। बाकी मैं ग्रुप पे एक बार डाल दूंगी ये रिकॉर्डिंग, अगर आपको वापस सुनना होगा। बाकी आई डोंट थिंक सो जिन बच्चों ने ले रखा है वापस सुनने वाले हैं, बट फिर भी मैं डाल दूंगी। एंड जो वो है सैंपल में हर एक ग्रुप में एक एक टेक्नोलॉजी का डाल दूंगे, है ना। ओके मैडम। और प्लस जो वेबसाइट्स है वो मैं डाल दूंगे। ठीक है। ओके हाँ, मैडम। बाकी अगर किसी को कोई फीडबैक मुझे देना हो तो वो मुझे दे सकता है। वो मुझे कहाँ दे सकता है, या तो अभी दे दे, या फिर आई एम शेयरिंग अ लिंक। आप मुझे वहां पे एक फीडबैक दे सकते हो कि आपको कैसा लगा सेशन, ताकि मैं अपने अच्छा हिसाब है से मैडम, चेंजेस कर लूँ। और थोड़ा बेटर होना चाहिए मैडम, और थोड़ा डेप्थ तक अच्छा। एक्सप्लेनेशन होने से बेस्ट रहेगा मैडम। ये तो सिर्फ ठीक है। हाफ ऑफ द ये तो सिर्फ हाफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन हुआ। हाँ, ये काफी अभी सी अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ना सिर्फ एटीएस को सिर्फ जानने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे इवन इन द एसएपी मुझे मैसेजेस आए कि मैम व्हाट इज एटीएस, इज इट रिलेटेड टू एसएपी, इज इट रिलेटेड टू क्लाउड। क्योंकि बच्चों को सच में नहीं है नॉलेज एटीएस। और जो कॉर्पोरेट जो देख रहे हैं, जो कॉर्पोरेट वो हैं एम्प्लॉयज हैं, या फिर जो वो है क्या बोल सकते हैं उन्हें, बिजनेस सीकर्स, है ना, जॉब सीकर्स जो हैं कॉर्पोरेट के, उनको पता है एटीएस क्या है। बट मोस्टली अभी भी 50% और 60% कैंडिडेट्स को नहीं पता एटीएस और एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। मैडम, एक्चुअली ओके। एटीएस क्रिएट करने वाला ही एमएनसी कंपनीज के ब्रांड वाले हैं, उन्होंने क्रिएट करके रखा हाँ, है ये सब। चलो कोई नहीं, बाकी हम एक नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। मैं हाँ, इसी के रिगार्डिंग रखूंगी ये सेशन, ठीक है, क्योंकि सीवी पे सच में काम करना है। और मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं 10 सीवीज भेजू ना, तो 10 का तो नहीं, बट एटलीस्ट हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स का इंटरव्यू तो हो। क्योंकि इंटरव्यू नहीं हो रहा, और जब मैडम इंटरव्यू नहीं हो रहा वो बच्चे फिर प्लेस ही कहाँ से होंगे। मैडम मैडम एक चीज है, अगर आपको ये चीज, एक मिनट अगर टेक्नोलॉजी का इस चीज को रखना चाहते हो, वेट ए मिनट गाइस, वेट ए मिनट, लेट मी कंप्लीट हेमंत, फर्स्ट। डोंट टॉक मैडम, लाइक दिस। नो। नहीं नहीं मैडम, और मैं ये बोल रहा था कि मैडम ये जो सेशन आप रख रहे हो तो प्लीज अगर दिसंबर 20 के बाद रख सकते हो, नहीं डियर, मैं पहले ही रखूंगी। बाकी रिकॉर्डिंग आपको मैं शेयर कर दूंगी। क्योंकि मेरा तभी सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, वो डियर इसकी वजह आप से मैं ले अटेंड नहीं कर लेना, पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको कुछ कहूंगी नहीं, बट मैं तो अपना सेशन लूंगी ना, और कैंडिडेट्स के लिए ओके तो बाकी मैं आपको ओके रिकॉर्डिंग ओके शेयर कर दूंगी। ओके यस मैडम। मंथन। हाय कांशो वरुण। मेरा या वर्क मंथन। डे या वर्क डे का कोर्स अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है आदित्य के साथ। ठीक है, ओके। मेरा बेसिकली डाउट ये है कि आई थिंक मैं अभी जस्ट इस ग्रुप में एडेड हूँ, आई थिंक इसी वीक ही एडेड हुआ हूँ। हम्म तो मेरा बैकग्राउंड एचआर का ही है, कॉर्पोरेट का पूरा। हम्म। सो आई इट्स बीन 2-3 मंथ्स नाउ दैट आई हैव बीन जॉबलेस मतलब। तो ओके। इसकी मतलब अपॉर्चुनिटीज कब आएगी, मतलब ग्रुप में आप नेक्स्ट वीक पोस्ट करोगे? मतलब एग्जैक्टली मुझे वो जानना था वर्क डे के लिए। ठीक है, मैं बताती हूँ। किसी भी वैकेंसी का कोई टाइम पीरियड या फिर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल हम्म ऑफ यू। कि मुझे, मैं तो सी ऑब्वियसली हमारे कनेक्शंस है कंपनी से, बट आफ्टर हम्म दिवाली कुछ कंपनीज हायर कर रही है। अभी जो मोस्ट बहुत एग्रेसिवली जो हायरिंग चल रही है ना, वो चल रही है टेस्टिंग वाले पे। ठीक है, एसक्यूटी पे, इवन फुल स्टैक में, रिएक्ट में चल रही है। क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका सीजन आता है, और वो अभी शायद टेस्टिंग या फिर फुल स्टैक का आ रखा है। वर्कडे या हम्म फिर एसएपी या फिर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं ना, मैं ये नहीं कह रही ना वैकेंसीज नहीं है, इनमें भी है। बट वो कंपनीज हम्म या तो लोकेशन कुछ और है ना, जो हम्म फील्ड टेस्ट पढ़ते हैं, या तो फिर वो उनके टाइम शिफ्ट्स अलग है, पैकेजेस अलग है। उनको चाहिए कि बंदे को ये भी आता हो वो भी आता हो और सैलरी पैकेज ये। तो हर कैंडिडेट तो नहीं मान सकता ना उस चीज पे। और वो हम्म वैकेंसी में ले भी नहीं सकती हूँ कि आपको अगर 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो 4 LPA प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं कैसे ले लूँ। वो तो फिर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। और हम्म फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल मुझे फिर वो करना पड़ता है कि नहीं, क्रोमा कैंपस के कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ, हम्म इवन अभी मैंने बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी जाती हैं वरुण, कि मैं शेयर करती हूँ और मेरे पास एक एप्लीकेशन नहीं आता। अभी इवन वर्कडे की बात करें, 2 हफ्ते पहले मैंने एक एप्लीकेशन डाली है, एंड दैट इज फॉर द फ्रॉम केपीएमजी कंपनी। ठीक है, इवन हम्म दे वर हायरिंग फॉर 2 years एक्सपीरियंस, जो कि मुझे लगता है वर्कडे में मिल सकता है। बट मेरे पास एक एप्लीकेशन, एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं आई। अब केपीएमजी कंपनी के सामने क्रोमा कैंपस की क्या इमेज बन गई कि इनके पास एक स्टूडेंट नहीं है 2 साल का, है ना। तो क्या वो मुझे नेक्स्ट वैकेंसी देंगे? वो नहीं देंगे ऑब्वियसली, है ना। वो देने से पहले सोचेंगे। तो ये चीज मुझे फेस करनी पड़ेगी कि जो स्टूडेंट्स हैं एप्लीकेशन तो फिल कर देते हैं, जब इंटरव्यू शेड्यूल करवाऊं तब वो रेडी नहीं होते, उनके पास n नंबर्स ऑफ एक्सक्यूजेस हो जाते हैं। तो फिर तो मेरी हमारी क्रोमा कैंपस की रेपुटेशन तो डाउन हो रही है ना उस साइड से, कंपनीज नहीं करेगी, बॉन्ड ही दैट आई तोड़ेगी। एग्री।
दैट आई एग्री। मेरा मैं आपको एक्सपीरियंस फिर भी बता देता हूँ। मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है ओके एंड लाइक इन अ वे आई वर्क विद इंसीडो एंड सेपिएंट इन द पास्ट। सो मैं अगर आपके पास टैलेंट एक्विजिशन की भी है, देखो मार्केट अभी डाउन है, मैं आपको फैक्ट राइट बोलूं, but the market is very down because I've been because we hire candidates, so we know how the market is going in a way. So IT का भी अभी डाउन है, धीरे धीरे अप हो रहा है। तो मेरा यही था कि अगर आपको वर्क डे या टैलेंट एक्विजिशन की भी है, आई एम ओपन फॉर पैन इंडिया लोकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल सेट एंड एवरीथिंग व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज आस्किंग, दैट आई विल बी फाइन। सो या दैट इज द ओनली क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क। रेस्ट जो कोर्स से रिलेटेड है वो मैं ट्रेनर से आई एम ऑलरेडी इन टच, तो मैं उनसे वो पूछ लूंगा। बाकी मुझे सिर्फ यही था कि अगर आप जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है मेरे को बस पोस्टेड कर देना सो दैट आई कैन अप्लाई। Sure. I'll post it in the group. Just be updated. Sure, Right. no problem. Yeah. Okay. Anyone? Can I wrap मैम up? Yes. मैम कह रहा था कि जिसका स्कोर बढ़िया हो एटीएस में थोड़ा उसका सीवी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में कि हम लोग उस हिसाब से एडिट ये कर मैंने लेंगे। वही बोला अभी विजय, मैं सीवी शेयर, मैं फॉर्मेट शेयर करूंगी। कंटेंट जरूरी नहीं है कि कंटेंट वो आपका एज्योर का ही होगा या फिर किसी और का होगा, नहीं, बिल्कुल मैं सिर्फ फॉर्मेट शेयर करूंगी ग्रुप में। ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप मैंने बोर ना किया हो, है ना, कोई बोर ना हुआ हो इस सेशन से। नो मैम नो फाइन। नो 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 मैम, नो नो मैम। मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलो अभी हमें और बाकी सीखना है तो अभी ओके, हाँ अभी आप बोर नहीं बोल सकते ना, जब सीख लोगे तब बोल देना कि मैम दिस इज बोरिंग ना। चलो चलो, ख्याल रखो, एंजॉय योर डे, ठीक है। अपना बाय सीवी मैम, प्लीज बनाओ, हैव अ ठीक गुड है, डे मुझे मैम। शेयर करो, मैं वेबसाइट से आपको लिंक्स भेज देती हूँ, ठीक है। ओके मैम मैम। मैं जैसा आपको आपका व्हाट्सअप कर भरोसा मैम दूंगा कहेंगे अपना सिलेक्ट करवा लीजिए। सीवी बिल्कुल फ्रेशर्स का और बिल्कुल, चलो एक्सपीरियंस का। मैम आप एक बार वेरीफाई करके बता दोगे? श्योर ओके मैम, ओके, थैंक यू। या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके मैम बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, वेलकम, बाय, टेक केयर। थैंक यू बाय, एवरीवन, यू मैंने टू। हो सके तो बाय, वीडियो टेक शेयर केयर। कीजिए, मैं मैंने हो रिकॉर्ड सके तो शेयर कर रिकॉर्डिंग दूँ, मैं शेयर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ ग्रुप में। थैंक ओके यू। मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू, बाय।